जिस मिग 21 से अभिनंदन ने पाकिस्तान में एक F-16 को मार गिराया, उसे पाने के लिए कभी दुनिया तरसती थी। दुनिया के करीब 60 देश मिग 21 का इस्तेमाल कर चुके हैं। मोसाद की पुरानी कहावतों में से एक है, The dirtiest action should be carried out by the most honest man. To protect the civilization, the state needs something to do that is against democratic behavior. मतलब सबसे गंदे कार्य सबसे ईमानदार व्यक्तियों द्वारा किए जाने चाहिए। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य को कभी-कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवहार के विपरीत होते हैं। ऑपरेशन डायमंड। जिस मिग 21 से अभिनंदन ने पाकिस्तान में एक F-16 को मार गिराया, उसे पाने के लिए कभी दुनिया तरसती थी। जी हाँ, भारत के जांबाज पायलट अभिनंदन ने अपने मिग 21 में बैठकर उससे कई ज्यादा उन्नत और नए मिग 16 की धज्जियां उड़ाई। ये अभिनंदन की हिम्मत और हौसले की मिसाल तो है ही, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि आखिर क्यों एक समय था जब अमेरिका समेत पूरा पश्चिमी दुनिया मिग के लिए तरसती थी। वो साल था 1956, जब सोवियत रूस के आसमान पर एक विमान ने उड़ान भरी। नाम रखा गया मियोकन गोर्विच 21, जिसे आज दुनिया मिग 21 के नाम से जानती है। वियतनाम युद्ध में जब मिग 21 ने अमेरिकन एयरफोर्स के दांत खट्टे करा दिए तो रातों रात खलबली मच गई। यही कारण था कि 1960 के दशक में मिग 21 की दीवानगी चरम सीमा पर थी। सोवियत रूस ने अरब दुनिया समेत एशिया के कई देशों को मिग निर्यात करवाना शुरू कर दिया, लेकिन पश्चिम और खासकर अमेरिका से दुश्मनों के चलते इस विकसित राष्ट्रों से पहुंच मिग 21 बाहर ही रहा। अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी दुनिया एक मिग 21 के लिए छटपटा रही थी। वो देखना चाहती थी कि जिस मिग 21 ने अपनी तकनीक, उड़ान और मार्ग क्षमता से तहलका मचा रखा है, क्या वो उसके जैसा कुछ बना सकते हैं? वो मिग 21 से कैसे टक्कर ले सकते हैं? यहीं से नींव रखी गई एक हैरत अंगेज ऑपरेशन की, जिसका नाम था ऑपरेशन डायमंड। 1963 के आसपास इजराइल में फिल्मी से लगने वाली एक कहानी घटने जा रही थी। मोसाद को इजराइल ही नहीं, दुनिया के सबसे एडवांस और बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक का दर्जा मिला हुआ है, और वो इस दर्जे को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहता था। ये वो वक्त था जब मोसाद की कमान आइजर हरेल के हाथ से निकलकर मीर एमिट के हाथों में आ गई। इत्तेफाक से आइजर हरेल रूस में पैदा हुए थे, जबकि मीर का जन्म इजराइल में हुआ था। मीर कई साल इजराइल की फौज में गुजारने के बाद मोसाद के मुखिया बने। जाहिर है उनका नजरिया काफी अलग था। आइजर वाइजमैन उस समय इजराइल के वायुसेना अध्यक्ष थे। एक दिन वाइजरमैन ने मीर को सीधे शब्दों में अपने दिल की बात बताई और कहा, मीर, मुझे एक मिग 21 चाहिए। मीर ये सुनकर चौंक गए, क्योंकि इस समय तक इजराइल को छोड़िए किसी पश्चिम देश के पास एक भी मिग नहीं था। लेकिन जब वाइजरमैन ने जोर डाला तो मीर को मानना पड़ा। उन्होंने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने करीबी और विश्वसनीय रहवाई वादी को दी। वादी पहले ही मिस्र या सीरिया के रास्ते कई बार मिग हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। इस दौर में सोवियत बड़ी संख्या में अरब देशों को मिग 21 निर्यात कर रहा था। ये इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। कुछ ही समय में वादी को अच्छी खबर मिली। एक इराकी यहूदी ने बताया कि वो एक पायलट को जानता है जो ये काम कर सकता है, और उस पायलट का नाम था मुनीर रेडफॉर्ड, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन डायमंड। मुनीर इस बात से खासा नाराज था कि उससे अधिक काबिल होने के बावजूद भी उसे प्रमोशन नहीं मिल रही। किसी और धर्म के होने की वजह से उसे बेहतर मौके नहीं दिए जा रहे थे। वो मन ही मन मान चुका था कि ऐसा उसके ईसाई होने की वजह से है। उसे लगा कि वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन पाएगा। पूरे एक साल तक मोसाद के लोग किसी ना किसी बहाने मुनीर से मुलाकात करते रहे और उसे अपने खेमे में खींचने की कोशिश में लगे रहे।
कुछ समय बाद मुसाद को आखिर कामयाबी मिली और वो मुनीर और उसकी पत्नी कैमिली को पहले ग्रीस और फिर कुछ समय के लिए रोम ले आए। इस दौरान वो मुनीर को लगातार तैयार करते रहे। एक बार मुनीर से सीधा पूछा गया, अगर वो इराक से MiG-21 लेकर निकल जाए तो? इस पर मुनीर का जवाब था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। किस्मत से अगर बच भी गया तो उसे किसी भी देश में शरण नहीं मिलेगी। तभी मुनीर को मोसाद ने इजराइल में शरण देने की खुली पेशकश की और अच्छा पैसा भी ऑफर किया। मुनीर ने कुछ दिन तक विचार करने के बाद आखिरकार हामी भर ही दी। साल 1966 खत्म होने में अभी कुछ महीने ही बचे थे। अगस्त 1966 में मुनीर ने MiG-21 में सवार होकर इजराइल के आसमान में प्रवेश किया। इजराइल की वायुसेना के 2 मिराज फाइटर जेट ने बतौर स्क्वाड इसके साथ उड़ान भरी। मोसाद के मुखिया मीर एमिट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सोवियत रूस के हथियारों में सबसे शक्तिशाली विमान MiG-21 का एक नमूना इजराइल के हत्जर एयरपोर्ट की पटरी पर उतर चुका था। पश्चिमी दुनिया नींद में थी, एक मुश्किल ऑपरेशन की कामयाबी से बेखबर। मुनीर ने प्रेस को इराक में ईसाइयों पर अत्याचार और कुर्दों पर बमबारी के बारे में बताया। इसके जरिए उन्हें खुद को सही ठहराने की कोशिश की। इजराइल ने विमान की तकनीक समझना शुरू कर दिया, उसकी ताकत और कमजोरियों को सीखना भी शुरू कर दिया। कुछ वक्त में इजराइल को समझ आया कि आखिर क्यों दुनिया MiG के पीछे इतनी दीवानी है। MiG-21 बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है, ये बहुत तेज है और इजराइल के मिराज 3 के मुकाबले 1 टन हल्का भी है। अमेरिका ने टेक्नीशियन की एक टीम इजराइल भेजी, लेकिन इजराइल ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक अमेरिका सोवियत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल SAM-2 की फाइल उन्हें नहीं सौंप देते, वो उन्हें MiG-21 की झलक तक नहीं दिखाएंगे। आखिरकार अमेरिका को मानना पड़ा और इस तरह MiG-21 के राज धीरे धीरे पर्दाफाश होने शुरू हो गए। MiG-21 पर तकनीकी रिसर्च का इम्तिहान इजराइल को काफी काम आया। ऑपरेशन डायमंड के बाद इजराइल एयरफोर्स ने MiG-21 पे महारत हासिल की और यही कारण था जून 1967 में 6 दिन तक चलने वाली लड़ाई में मिस्र को पीछे हटना पड़ा। दुनिया के करीब 60 देश MiG-21 का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये उनके बेड़े का सबसे मजबूत खिलाड़ी रह चुका था। भारत समेत कई देशों में आज भी शामिल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए V2 ब्रदर्स के साथ।